हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का 12th यूनिट जो है एमीन का 7 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से इन 7 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपको तैयार करके ही जाना है। तो इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है, जो है कि सूत्र C4H11N में N से कितने प्राथमिक एमीन संभव है। मतलब इस सूत्र से कितने प्राथमिक एमीन संभव है, क्या 2 प्राथमिक एमीन या 3 या 2 या 5। तो याद रखेंगे कि C4H11N से प्राथमिक एमीन 4 संभव है। तो ये जो 4 ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। इससे 4 एमीन बनाए जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहा गया है कि नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। अब भैया नाइट्रोबेंजीन को क्या कहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कशिश का तेल या मिर्वेन का तेल या सिनेमन का तेल या कोई नहीं। तो याद रखेंगे भैया कि नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्वेन का तेल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन होगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ध्यान से समझना है इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा टालेन अभिकर्मक का अपचयित करता है। मतलब टालेन अभिकर्मक को अपचयित करता है वो ऐसा कौन सा भैया यौगिक है। तो यहाँ पे लिखा गया है C6H5NO का होल ट्वाइस या C6H5NO या C6H5NH2 या C6H5NHOH। तो यहाँ से कौन सा ऐसा यौगिक है जो टालिन अभिकर्मक का अपचयित करता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो भैया C6H5NH2 जो है ये जो यौगिक है यही टालिन अभिकर्मक का अपचयित करता है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला आते हैं चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। मतलब एमाइडो से एमीन बनाना है। एमाइडो से क्या बनाना है, एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन है। अब कौन है भैया अभिकर्मक। यहाँ पे लिखा गया है Br2/KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या C2Cr2O7/H2SO4 है, या HCl/ क्या ZnCl2 है, या NaOH/CaOH का होल ट्वाइस है। अब इसमें से कौन है जो भैया अभिकर्मक है किसके लिए, कि एमाइडो से एमीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आपका B2/KOH है मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो अभिकर्मक है यही एमाइडो से एमीन बनाया जा सकता है इस अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, आते हैं 5वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप इस चैप्टर को पूरा डेप्थ में अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप और सब समझ में आ रहा होगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो भैया आपके लिए एक ही रास्ता है कि आपको इसको याद ही करना होगा। केवल आपको याद ही करना होगा, इसके अलावा कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी समय भी कम है। या तो आप चैप्टर तो पढ़ नहीं पाएंगे और चैप्टर इतना छोटा भी नहीं है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इतना जल्दी। ठीक है, तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उनकी तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छे से मार्क्स स्कोर कीजिए। और ये जो जितना हमने इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का केवल हमने 7 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, तो इनको कम से कम इतने 7 को तो आपको तैयार करना है। इसके बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपके पास समय हो तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो हमने करा दिया, आपको बता दिया, शायद इस बार भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो आप इसको तो कम से कम तैयार करके ही जाना है। ठीक है, और भी आपके पास समय हो तो और भी क्वेश्चन को आप तैयार कीजिएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अमीनों का जलीय विलयन होता है। अब भैया जो अमीन होते हैं, अमीनों का जलीय विलयन कैसा होता है, तो उभय धर्मीय होता है। कैसा होता है भैया, उभय धर्मीय होता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। तो अम्लीय तो होगा नहीं, क्षारीय भी नहीं होगा, उभय धर्मीय होता है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उदासीन भी नहीं होता है। ठीक है, अगला आता है भैया 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे अधिक क्षारीय एमीन है। अब
यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है C2H5NH2 या कोष्ट में CH3 का होल ट्वाइस NH या CH3 का होल 3 NH2 या C2H5 का होल ट्वाइस और NH। तो आपको याद रखना है कि सबसे अधिक जो क्षारीय एमीन होता है वो क्या होता है, कोष्ट में C2H5 का होल ट्वाइस NH होता है। तो इसको आपको याद ही करना है और कोई भी रास्ता नहीं है। अगला आता है 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में बनता है। अब ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है इसमें क्या बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है साइनाइड बनता है या आइसोसाइनाइड बनता है या साइनेट बनता है या आइसोसाइनेट बनता है। तो आपको याद रखना है कि कार्बिल एमीन में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट नहीं, आइसोसाइनाइड बनता है। तो आशा करते हैं कि इस चैप्टर के जो 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आया होगा और इसको यदि आपने डेप्थ में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो इसको आप नोट्स में लिख लीजिएगा और एक एक करके सीक्वेंस में इसको पढ़ाई कर लीजिएगा। इसको मतलब पढ़ लीजिएगा, याद करके ही जाना है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो मिले और मैं वहाँ से जाकर अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ और अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर अब बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकूँ। तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो या तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर लीजिए, या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और मान लेते हैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन चाहिए। मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय क्वेश्चन सब चाहिए। तो आपको लिखना है क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। इतना करके मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत सबसे पहले आपको 2 लिंक दिया जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर क्लिक करेंगे तो सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा जहां से अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको 2 और लिंक दिए जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहां से बहुविकल्पीय क्वेश्चन को फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।